नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं, जो सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं, जिनका बैक लगा हुआ है, उन सबका बैक पेपर की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल से शुरू हो रही है। यानी 16, 17 और 18 3 दिन जो है BA, BSc, BCom का बैक पेपर होना है। बैक पेपर के लिए बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि गेस्ट सवाल हम बताया जाएगा, लेकिन देखिए बैक पेपर एक साथ सारे विषयों का हो रहा है, तो ये बताना पहली बात तो संभव ही नहीं है। दूसरी बात ये जानिए कि पेपर में आपको कैसे क्या करना है, कैसे आप पेपर को सॉल्व करें, कैसे हम बहुत बेहतर करें। इम्प्रूवमेंट और बैक पेपर का साथ ही पेपर हो रहा है। इसके साथ साथ समस्या इस बात की है कि गेस्ट सवाल हम क्यों नहीं दे रहे हैं। गेस्ट सवाल देने का मतलब ये है कि जब यूनिवर्सिटी का एनुअल एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे रिपीटेड पैटर्न काम करता है, लेकिन बैक पेपर में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा पेपर आएगा। जब विश्वविद्यालय का जब पेपर बनता है, जब एनुअल एग्ज़ाम का जब पेपर बनता है तो 2 पेपर बनते हैं, यानी कि एक एनुअल एग्ज़ाम के लिए पेपर बनता है और एक बैक पेपर के लिए पेपर बनता है। तो जो एनुअल में आता है वो बैक में नहीं आता है, बैक का पेपर पहले से बन के तैयार रहता है। बैक पेपर में रिपीटेड पैटर्न काम नहीं करता। एनुअल एग्ज़ाम में रिपीटेड पैटर्न काम करता है, लेकिन जैसे बैक पेपर जो पिछले साल का रहा होगा उसका पेपर जो है आता होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे बैक पेपर वाले तो अपना बताते नहीं कि उनका बैक आया है। अब इन सब से ध्यान को हटा करके हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कल हम पेपर को कैसे टैकल करें। यानी पेपर 2 घंटे का हो रहा है, 7:30 से लेकर के 9:30 का आपके पास टाइमिंग है। आपकी एंट्री 7 बजे से है, 7:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 9:30 तक आपका पेपर होगा। सीटिंग प्लान जारी हो गई है। अगर आप सीटिंग प्लान अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके सीधे आप जो है इंस्टाग्राम के पेज पे जाके सीटिंग प्लान देख लीजिए, वरना कम्युनिटी की पोस्ट में मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बैक पेपर में फेल हुए तो फेल हो जाएंगे। इम्प्रूवमेंट की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो जितने नंबर इसमें मिलेगा उतना ही नंबर आपका चढ़ेगा, तो वो बहुत रिस्क है एक तरीके से। अगर बैक आया है तो आपका पूरा साल इस साल पे डिपेंड है। अभी भी आपके पास 12 घंटे का समय है, 8 से 10 घंटे का भी आपके पास समय है। तो इस वजह से जो है अभी भी आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। बहुत बेहतर करने का मतलब ये है कि बहुत परेशान मत होइए, बहुत उलझन मत पालिए। अभी भी आप उस कंटेंट को उठाइए एकदम बेहतरीन तरीके से, विधिवत तरीके से। एक बार चीज़ों को पढ़िए, चीज़ों को कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में अंदर घुसेड़िए। पहले आपके पास होना, जब आप किसी सवाल का जवाब लिखने जा रहे हैं तो आपके पास उसके की पॉइंट्स होने चाहिए, आपके पास हेडिंग्स होने चाहिए, और लिख कर जरूर आइएगा पेपर में। और टॉपिक से इतर मत लिखिएगा। आपने पहले भी एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, इसी वजह से आपका इतना ख़राब परफॉर्मेंस आया है। अच्छा नंबर आया था तो आप बैक पेपर देते ना, आप इम्प्रूवमेंट ना भरते, आप बेहतर करने के लिए ये किए हैं। तो जो गलती हमने पहली परीक्षा में की है उस गलती से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और आप सब बहुत मेहनत करके पढ़े भी होंगे। ये आर या पार का वार है, तो इस जंग में हमको बहुत बेहतर करना है। 1 घंटे बहुत होते हैं, 1 मिनट भी बहुत होता है। आपके पास तो अभी 10 घंटे का समय है, तो अच्छे से आप कॉपी को लिखिएगा, चीज़ों को आप थोड़ा सा बेहतरीन करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपका पूरा साल इसी पेपर पे डिपेंड करता है। गेस्ट उस पेपर के चक्कर में मत पढ़िए, ना ही प्रिडिक्शन के चक्कर में पढ़िए कि ये सवाल आ जाएगा। आप पूरा होल एनालिसिस पढ़ के जाइए। एक ना एक बार तो आप उस टॉपिक को टच कर ही लीजिए। सवाल कहीं से पूछा जाए आप उसको टैकल कर पाएँ। आपके निगाह से अगर कोई चीज़ एक बार गुजरेगी तो आपका दिमाग कितना स्थिर है कि उसको कैच कर सकता है आपका दिमाग। तो एक बार सब चीज़ें रिवाइज करिए। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, पूरी रात बाकी है। एक रात ना ही सोइए, दवाई खा के पढ़िए, कुछ भी करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, हल्के में मत लीजिए। पूरा कैरियर आपका इसी पेपर में निर्भर करता है। जिन्होंने 2 पेपर भरा है तो 2 पेपर में बेहतर करिए। कैसे भी करके कम से कम पहले बैक वाले पास होने की क्राइटेरिया पे तो पहुँचे। 50 नंबर मिला के लेकर आना है, पूरे विषय में 50 नंबर लेकर आना है। तो ये बात है, कैसे भी करके हमको 2 पेपर मिला के 50 नंबर पाना है, 3 पेपर मिला के हमको 50 नंबर क्रॉस करना है। तो वो आपकी जिम्मेदारी है। पास होने के लिए ना पढ़िए, बेहतर करने के लिए पढ़िए। जब आप अच्छा सोचेंगे, मान लीजिए 75 में अगर आप सोचेंगे कि हमारा 60 नंबर है तो आपका 50 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप सिर्फ 25, 30 सोचते हैं तो आपका और कम आएगा। तो कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बेहतर सोचिए। आपका पेपर कल होने वाला है, सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:30 तक का टाइमिंग है। BA, BSc, BCom सभी छात्र छात्राओं के लिए सूचना है जिनका बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट है, वो कल सही टाइमिंग पे प्रवेश करेंगे।
और अच्छी तरीके से अभी प्रैक्टिस कर लीजिए लिखने की, और अच्छे से आप परीक्षा दीजिए। हेडिंग में लिखिए, खूबसूरत राइटिंग में लिखिए, कंटेंट लिखिए, लिख कर जरूर आइएगा, क्योंकि आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। और अभी भी समय है, आप कॉपी उठा के आराम से एक तरफ से इसको स्क्रॉल करना चालू करिए। आपके पास कुंजी होगी, उससे पढ़िए, आपके पास नोट्स होगी, आप उससे पढ़िए, आपके पास किताब होगी, आप उससे, लेकिन अपने धैर्य को मत खोइए, अपने आप को समझाइए, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। तो ये आपको करना है, आपको बहुत बेहतर करना है, और इस परीक्षा में ईश्वर भी आपका साथ देगा। और इसमें मैं तो बहुत कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना ही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कल है बैक पेपर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड इम्प्रूवमेंट पेपर, सुबह 7:30 बजे से इसकी रिपोर्टिंग है। सीटिंग प्लान की सूचना मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। बाकी कल के लिए आपको बहुत विशेष शुभकामनाएं। हम आपके साथ हमेशा हैं, और भगवान भी आपके साथ हमेशा खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।